National and hello, good morning student. How are you? You all are fine. Okay. We are teaching to subject SS Standard 8. Lesson number 3. Standard 8 में हम lesson number 3 आए नेशनलिज्म इन इंडिया. इंडिया का नेशनलिज्म. नेशनलिज्म यानी क्या होता है कि उसका राष्ट्रीयकरण बोलते हैं, ट्रांसफर होता है वो. ओके. So see the page number 30. Nationalism means a feeling of pride and belongingness towards the one's nation में belonging करते हैं. It is also a willingness to sacrifice करना anything कुछ भी one has for the nation के लिए if the need arise, यानी जो हमें need है, जरूरत है उसके लिए. The factor responsible for the rise of nationalism इंडिया का डेवलप होता है notably after revolt of 1857 के बाद. मॉडर्न कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म ओरिजिनेट इन यूरोप में हुआ है. वेरियस फैक्टर्स सच जैसे कि रिनेंसन, रिफॉर्मेशन, पुनर्जागरण, रिफॉर्मेशन, द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, वो क्या करेंगे, यूनिफिकेशन यानी एक होके इटाली, जर्मनी एक्सेट्रा ये सब एक होके बनाते हैं. प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोपोगेशन यानी ये प्रचार में नेशनलिज्म यूरोप में. ब्रिटिश रूल इंडिया का हेल्प करते हैं इंडियन टू गेदर नॉलेज एंड थिंग हैपन जो बनती है वर्ल्ड में एंड चेंज उनको पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक रूप के तरीके से चेंजेस करते हैं. वेरियस फैक्टर फोस्टरिंग द मॉडर्न नेशनलिज्म अरोज इन इंडिया. एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल फेल्ट द नीड ऑफ सेल्फ रूल इन आवर कंट्री एंड दिस थॉट ग्रेजुअली स्प्रेड फार एंड वाइड द नेशन गो. It was followed by the feeling of national unity. We will study various factors led to the rise of nationalism in India में. ओके. जैसे कि देखो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन है, लिटरेचर, एजुकेशन है, न्यूज़पेपर है, मैग्निफिसेंट रिच हेरिटेज है. ठीक है. सब पॉलिटिकल देखेंगे. बिफोर द ब्रिटिश रूल आवर कंट्री लेट द पॉलिटिकल यूनिटी में थी, यानी हमारी कंट्री में क्या था, पॉलिटिकल यूनिटी की लैक थी यानी अभाव था. इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट में है. अंडर द डोमिनेंस ब्रिटिशर के नीचे अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है. कैसे कैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस ब्रिटिश रूल के नॉट कंडक्टिव नहीं है. बिसाइड देयर वेर मैनी अदर रीजन है लेड टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के सामने प्रोटेस्ट करना. इकोनॉमिक रीजन देखो, India was financially ruined due to the economical policy of the Britisher. ब्रिटिशर की जो इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से चल रही थी. द ब्रिटिशर took the raw material क्या देते इंडिया में, इंडिया टू इंग्लैंड एंड देन द फिनिश्ड मैन्युफैक्चर गुड्स सोल्ड करते हैं कि इंडियन के मार्केट में. ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर गुड्स में जो ड्यूटी होती है वो इम्पोर्टेड इन इंडिया में से जो इम्पोर्टेड हुआ है, आयात हुई है, आए हैं फ्रॉम इंग्लैंड में से इंडिया में, फ्रॉम इंग्लैंड से वॉज नेग्लिजिबल बहुत ही कम होता है. हैवी टैक्सेस लेविड होते हैं कमोडिटी में, मैन्युफैक्चर में. एज अ रिजल्ट इंडियन गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव होते हैं देन द इम्पोर्टेड गुड्स के इम्पोर्टेड में. इन दिस कट थ्रो इसमें कट थ्रो कॉम्पिटिशन हो जाता है हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्री का इंडिया में. कुड नॉट सस्टेन इटसेल्फ जो चलता नहीं है. मैनी आर्टिसन बिकम अनएम्प्लॉय रह जाते हैं. सुंदर जैसे कि इंडियन रियलाइज दैट इट वाज द ब्रिटिश की पॉलिसी टू प्रॉस्पर, इंग्लैंड को प्रॉस्पर बनाती है एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन की इकोनॉमी के कॉस्ट में. ओके. जैसे कि दिस फोस्टर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया बढ़ावा दिया गया है इसमें. देन है ट्रांसपोर्ट एंड टेली कम्युनिकेशन, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, ये सब क्या है, लैंड, वाटरवे एक्सेट्रा डेवलप हुए इंडिया में बाय द ब्रिटिश के थ्रू फॉर द मिलिट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल रीजन से. इट टर्न आउट टू बी ए बोन इन डिस्गाइज फॉर द इंडियंस के लिए डिस्गाइज देश बन गया है. पीपल केम क्लोजर टू वन अनदर ड्यू टू द डेवलपमेंट. दिस फैसिलिटी की डेवलपमेंट से क्या लोग एक दूसरे के नजदीक आने लगे हैं. मोबाइलिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल है, आर्टिस्ट एंड बिजनेस क्लास इंक्रीज हो गए हैं. दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग थॉट एंड ओपिनियन चेंज होते गए सबके. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कास्ट के जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, मतभेद, कम्युनिटी एंड रीजन बिकम लेजर ड्यू टू इंक्रीज कम्युनिकेशन. जैसे बढ़ गया है तो वैसे उनका ही कम हो गया है. एंड मास ट्रांसपोर्टेशन हो गया है.
National leaders could communicate their thought and plan to large number of people. नेशनल लीडर है ना, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके विचार और जो प्लान है कैसे लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे लोगों के साथ। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी बन गई है कि हम वन टाइम में बोले बट सबको सुनाई दे, सब लोग समझ सके। लीडरशिप वॉज बिल्ट एट नेशनल लेवल में होती है इंस्टीड ऑफ रीजनल लेवल के बदले। दिस गेव अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन द अचीवमेंट ऑफ स्वराज हो गया है, यानी स्वराज की जो सफलता अचीवमेंट मिला है। देन है लिटरेचर एंड एजुकेशन। एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज पेव वे फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन का जो नेशनलिज्म में राइज हुआ है, आया है क्या, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का पेव यानी फुटपाथ में। द डोर टू वेस्टर्न आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ओपन ड्यू टू द इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू। देन है मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन द वर्ल्ड के अवेलेबल है इंग्लिश में। पीपल ऑफ आवर कंट्री लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकम फैमिलियर बनते विद द रिसेंट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड में। वी वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी की आइडिया से लिबर्टी, इक्विलिटी, फ्रेटर्निटी यानी ब्रदर फ्रॉम द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हुआ एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पीपल ने डेवलप किया सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिकॉग्नाइजेशन पावर अपना यूनिटी के लिए एंड बिगन ड्रीमिंग, ड्रीम यानी बनाना, सपना देखना अबाउट अ ब्राइट फ्यूचर के लिए फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया के। वेरियस नॉवल, एपिल, स्टोरी, पोएम, सॉन्ग्स एक्सेट्रा रिटन इन रीजनल लैंग्वेज में हुआ है। दिस रिटन लिटरेचर स्प्रेड हुआ है मैसेज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड डिवोशन में। देन है हमारा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर मेड अ विटल कंट्रीब्यूशन स्प्रेडिंग द नेशनल अवेयरनेस। न्यूज़पेपर है ना, मेड अ विटल कंट्रीब्यूशन बनाता है, जोड़ता है, स्प्रेड करता है नेशनल अवेयरनेस में। न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है फ्रॉम बंगाल, मुंबई, चेन्नई एंड अदर एरिया, क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर एंड इट अवेकन नेशनल फीलिंग इन द हार्ट ऑफ पीपल, लोगों के हार्ट तक पहुंचे। देन हमारा 6 नंबर है मैग्निफिसेंट एंड रिच हेरिटेज। सो हम देखेंगे मैग्निफिसेंट एंड रिच हेरिटेज। ओके, ये चैप्टर बहुत ही आपका लॉन्ग है, सो प्लीज टेक कंसर्न। एंसेंट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगहाम एंड हिज असिस्टेंट एक्सकैवेट किया उन्होंने मैनी साइट ऑफ एंसाइड सिविलाइजेशन की पुरानी इंडस वैली में। दे डिस्कवर किया मैनी आर्कियोलॉजिकल रिमेन डेपिक्टिंग द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया के रिच हेरिटेज में पहुंचे। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक जैसे कि राज बहादुर, दयाराम साहनी, मधुस्वरम वाज एंड राखलदास बनर्जी continue this excavation to unearth the remain of these majestic civilization में। The scholar from the west में in collaboration यानी सहयोग दिया उन्होंने इंडियन स्कॉलर को, ट्राई टू फाइंड किया लॉट अबाउट द इंडियन कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में। एंसेंट इंडियन की बुक और मेडिकल साइंस के ऊपर लिखी गई थी। एस्ट्रोफिजिक्स थे, डिप्लोमेसी एंड स्पिरिचुअल थे, वेल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में किया एंड बिकम नॉन टू द पीपल ऑफ इंडिया, जाने इसको वर्ल्ड में जाना जाए। डिटेल रिसर्च ऑन द लिटरेरी के ऊपर एंड कल्चर हेरिटेज इंडिया का फोस्टर द फीलिंग ऑफ प्राइड एंड नेशनलिज्म की कहलाता है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अबव स्टेट फैक्टर एंड अदर रीजन ऑर्गेनाइजेशन had contributed towards establish इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कंट्रीब्यूटेड है। बाय द टाइम सर A.O. ह्यूम रिटायर हुए एज अ ब्रिटिश ऑफिसर में, he had realized that the British Empire was not as secure as it appeared to be। उन्होंने यानी रियलाइज करवाया कि जो ब्रिटिश एम्पायर है ना, was not as secure नहीं है, it appeared to be, जैसे हम देखते हैं। he believed that it a dissatisfaction among the people, के बीच में dissatisfaction है। India was not taken care of, उसको ध्यान में नहीं लेता। there were chances of recurrence की revolt similar to in the months 1857 में हुआ। in order to keep the general dissatisfaction at the bay,
He thought of establishing a political organization. उन्होंने सोचा कि establish करे political organization. Then है हमारा Victory Lord Dufferin agreed to his idea and support किया. With the effort of Allen Octavian Hume, Indian National Congress was established in December 1885 हुआ. The first session Indian National Congress का 20 दिसंबर को 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में मुंबई विथ व्योमेश चंद्र बनर्जी एज द प्रेसिडेंट थे. तभी 72 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट रीजन में से आए थे, प्रेजेंट थे ये दिस कॉन्फ्रेंस में. मैन लीडर प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वेर दादा भाई नवरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबी, K.T. तेलंग, दिनशा बच्चा एक्सेट्रा. मैनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नेशन वाइड डिस्कस किया गया उसके बाद. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन. देखो सेकेंड और थर्ड. सेकेंड कोलकाता में हुआ, दादा भाई नवरोजी 1886 में 86 और मेंबर इतने 432. थर्ड हुआ चेन्नई में, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 और 607 मेंबर थे. ओके, देन है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से 95 तक इन द इनिशियल स्टेज, यानी उनके पहले के स्टेजेस. इनिशियल एक्टिविटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस की मॉडरेट एंड अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. इट इंक्लूड पुटिंग अप डिमांड्स फॉर मोर पॉलिटिकल राइट्स मिले उनको, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, एजुकेशन का, अमंग अदर. ये सब डिमांड में से इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विस में थे, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री में जो एक्सपेंडिचर होते उसके रिडक्शन हो, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, डेब्ट रिलीफ टू फार्मर को मिले, डेब्ट में से रिलीफ मिले, रिवाइव ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब इंक्लूड थे. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टर्न डाउन दिस डिमांड की. दिस डिमांड लेट डाउन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया. इंडियन नेशनल कांग्रेस पास मेनी रिसोल्यूशन पास किए उन्होंने, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड कीप एटलीस्ट 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंट्रल एंड रीजनल लेवल में हो. पार्लियामेंट शुड बी मोर आंसरेबल थे एंड ट्रांसपेरेंट थे टू द रीजनल असेंबली में. ड्यू टू द डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड मोर फ्रीडम मिली उनको टू द प्रेस एंड ग्रांटेड मोर पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द पीपल ऑफ इंडिया. इंडिया के लोगों में फ्रीडम टू स्पीच बोल सके. इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्पायर मैनी एजुकेटेड यूथ एंड पोस्टर क्लास एजुकेटेड क्लास में. देन है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल. बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया का था. इट इंक्लूड सर्टेन पार्ट ऑफ बिहार एंड ओडिशा विथ पॉपुलेशन मोर देन, जिसमें 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा. इट वॉज नेसेसरी टू डिवाइड बंगाल सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन जब तक सच अ बिग प्रोविंस में चलती है बिकमिंग डिफिकल्ट बन गया. इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड ओडिशा का जो ये पार्ट्स है वो दूर हुआ उसके बदले ईस्टर्न बंगाल विथ अ मेजोरिटी थी मुस्लिम पॉपुलेशन वॉज सेपरेट हो गए इसमें से. बंगाल वॉज द मोस्ट एक्टिव प्रोविंस इन द नेशनलाइज्ड एक्टिविटीज एट दैट टाइम. बंगाल है ना वो तो मोस्ट एक्टिव प्रोविंस था इन द नेशनलाइज्ड एक्टिविटीज में उस टाइम पे. मेन इंटेंशन था लॉर्ड कर्जन वॉज टू प्रमोट कम्युनल डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में ये एक्शन के थ्रू होता है. ओके, देन है हमारा बैंक बांग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल का. मूवमेंट किसके अगेंस्ट है? पार्टीशन ऑफ बंगाल. पीपल ऑपोज दिस एफर्ट्स टू ब्रेक द यूनिटी. पीपल ऑपोज थे एफर्ट में ब्रेक द यूनिटी टूटे एंड इंटीग्रिटी ऑफ बंगाल बाय रैलीज के थ्रू जुड़े. डिमॉन्स्ट्रेशन हो, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स, वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम द नॉवेल में आनंद माथ रिटर्न बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जो
मोस्ट पॉपुलर स्लोगन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के टाइम पे हुआ था। नेशन वॉज स्वेप्ट बाय अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ नेशनलाइजेशन का। पीपल इन बंगाल में जो पीपल है ना, ऑब्जर्व करते हैं डे ऑफ द इम्प्लीमेशन ऑफ द पार्टीशन एज द मॉर्निंग डे। पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक में जाते थे। एज पर द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर के सजेशन डे वॉज ऑल्सो कॉल्ड सेलिब्रेटेड इज द डे ऑफ यूनिटी का डे सेलिब्रेट करते थे। स्वदेशी मूवमेंट, इट वॉज डिसाइडेड टू इंटेंसिफाई द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड एक्सपेंड इस बेस के ऊपर मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रेड एंड यूज इंडियन गुड्स ओनली, टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड गुड्स, टू एक्यूर नेशनल एजुकेशन प्राप्त करना एंड बॉयकॉट द इंग्लिश एजुकेशन। टू अचीव दिस गोल, ये गोल को पहुंचने अचीव के लिए कमिटी वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ रिनॉन मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एक्सेट्रा। दे अर्ज इंडियन टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स एंड यूज स्वदेशी मूवमेंट यूज करने का। ठीक है, फैक्ट्री वे स्टार्टेड हुई प्रोड्यूस स्वदेशी गुड्स की। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स लाइक जैसे कि टेक्सटाइल, सॉल्ट, शूज, शुगर, सिगरेट, टबाको एक्सेट्रा इंग्लैंड डिक्रीज ड्रेस्टिकली एंड द सेल ऑफ इंडियन कम्युनिटी एंड एक्सटेंट इंक्रीज हुआ। स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड हुआ अदर पार्ट में इंडिया के लिए। ठीक है, देन है नेशनल एजुकेशन, आप देख लो, एंड राइज ऑफ नेशनल एजुकेशन, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। थर्ड फीचर है एसोसिएट विथ स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के लिए नेशनल एजुकेशन। स्टूडेंट टू कैन एक्टिव पार्ट इन बैंगबांग मूवमेंट में लिया। एज द रिजल्ट मैनी पनिटिव एक्शन सच एज जैसे लेविंग फाइन और एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कॉलेज टेकन बाय द गवर्नमेंट के थ्रू। दिस कॉल एन ऑप्शनल अरेंजमेंट ऑफ नेशनल स्कूल कॉलेज फॉर स्टूडेंट के लिए। In 1907, 25 national secondary school and 300 national primary school become functional in Bengal में। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल की उन्होंने शांति निकेतन में 1901 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल हुई सब्सिडाइंग में बेंगबा मूवमेंट में। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1911 में उन्हें कैंसिल कर दिया। इट वॉज अ हिस्टोरिकल एंड अ मेमोरेबल विक्ट्री ऑफ द पीपल के लिए है बंगाल में। दैट वॉज अचीव थ्रू पीसफुल एंड नॉन वायलेंस के थ्रू वो अचीव सफलता मिली। देन है राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाइक जैसे कि दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता बिलीव करते थे इन एक्यूरिंग पॉलिटिकल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन मेजर। दे आर नॉन एज द मॉडरेट सिंस दे had adopted a moderate attitude as per the trend of time there. Moderate prepare a strong ground for national awakening, uniting educated middle class में से हुए। They sow the seed of self-rule, equality, democracy मिले, freedom मिले in the mind of Indians में। Outcome of their work form a group of Indian youth who were enthusiastic, awakened and confident create किया। Moderate leader तो देखो in contest to the moderate ideology there was a group of 3 leaders, लाला लजपत राय from पंजाब में से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र and बिपिन चंद्र पाल बंगाल में से। This leader wanted to acquire self-rule not as a flavor but as their right haqq। They follow the policy of aggression की and dissolution were called extremist कहलाए। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट हैं तो उसमें है लोकमान्य, लाला लजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक पॉपुलरली नॉन एज लोकमान्य तिलक प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। उन्होंने स्लोगन दिया स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। इट स्टार्टेड सेलिब्रेशन गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती। इट स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर जैसे कि केसरी एंड मराठी, केसरी मराठी में लिखा एंड मराठा इंग्लिश में लिखा। इम्पैक्ट वॉज नॉट वर्दी। He played important role in home rule movement में in 1960 में किया था important role। Then है लाला लजपत राय तो पॉपुलर थे एस पंजाब केसरी एंड शेर पंजाब के नाम से। He was badly beaten in लाठी चार्ज में badly beaten हुए protesting against Simon Commission and become reason of death के बन गए।
He quoted government which attack its own innocent subject, no claim it's called civilized government. Bear in mind, such as government cannot survive for long, declared the below stuck and will British rule in India. Then है बिपिन चंद्रपाल, तो वो थे वन अमंग द trio of लाल बाल एंड पाल, लाल बाल एंड पाल नाम दिए गए. Initially he came in contact with ब्रह्मो समाज के कांटेक्ट में आए. Started a weekly न्यू इंडिया न्यूज़पेपर वंदे मातरम स्टार्ट किया. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्यूज किया हिम ऑफ प्रोवोकिंग यंगस्टर वायलेंट एक्टिविटीज के लिए, एंड ही वाज इन फेवर ऑफ appearing Swarat. Okay, thank you.